बच्चों, गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। क्या करना है? वही सेम चीज, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, कांस्टेंट को राइट साइड में रखना है। तो ये बराबर के लेफ्ट में ऑलरेडी है। अब कौन आएगा? x अपॉन 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3। ये इक्वल टू, ये ऑलरेडी राइट में ही है, इसको राइट में लेके आएगी तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो एक साथ एलसीएम लूंगी, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, और एक तरीका है अलग अलग एलसीएम, दोनों से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहले आज हम अलग अलग एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग। 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 6, 3 टाइम 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 की टेबल में 6, 2 टाइम 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। इसका भी एलसीएम लो, 4 5 जा 20, 4 की टेबल में 25 टाइम, 5 की टेबल में 24 टाइम, 3 में से 2 गए 1x, 1 को लिखते नहीं है, 5 और 4 9। अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 20 से किया तो 20x, 6 को 9 से किया 54। अब हमें क्या करना है? x को अकेला छोड़ना है यहीं पे, और 20 इसके साथ क्या है? 20 में है, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। कट करते हैं 2 की टेबल से, 10 टाइम 27 टाइम, तो x इक्वल टू 27 अपॉन 10, और यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इक्वल टू 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। पिछले क्वेश्चन में हमने अलग अलग एलसीएम लिया था, इस बार हम क्या करेंगे? एक साथ एलसीएम लेते हैं, और वेरिएबल हमारे वैसे भी लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में, एक साथ एलसीएम लेते हैं। किसका? 2 4 6, और अगर यहाँ भी होता है सबका एक साथ लेना है। 2 4 6 एलसीएम लेना आता ही आपको। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 6 3 टाइम, फिर 2 से करेंगे 1 1 और 3 में नहीं जाता है, 3 की टेबल से किया 1 1 और 1 आया, कंप्लीट हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमारा एलसीएम आया इन सब का एक साथ 12, क्योंकि ये 1 है, ये पूरा एक साथ चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 6 को n से किया 6n, फिर माइनस 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 को 3n से किया तो 3 3 जा 9n, प्लस 6 की टेबल में 12 2 टाइम, 2 को 5 से किया 10n, इक्वल टू 1 की टेबल में 12 टाइम, 12 इंटू 21 252। अब जब एक साथ पूरे क्वेश्चन में अपन एलसीएम लेते हैं तो फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हटा देते हैं। अब अपन खाली इसको ऐसे ही उतारते हैं। अब सॉल्व कीजिए, प्लस का 10n और प्लस का 6n कितना हो गया? प्लस के 10 और 6 16n माइनस 9n इक्वल टू 252। 16 में से 9 गए, कितने बचे बताइए? 7n, n को अकेला छोड़ना है, और 7 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 7 की टेबल से इसको कट करना है, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, तो n इक्वल टू 36। चलिए थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2।
हमें क्या करना है, सारे वेरिएबल को लेफ्ट में ले जाना है। वेरिएबल कहाँ है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये दो तो है लेफ्ट में, ये इसको लेफ्ट में ले जाना है। तो देखिए x लेफ्ट में ही है, -8x/3 भी लेफ्ट में ही है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस क्या बन जाएगा, +5x/2, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब ये कांस्टेंट राइट में है, ऑलरेडी राइट में है, और इसको इधर ले जाना है 7 को। तो +7 इधर आके क्या बन जाएगा, -7, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अपन एक साथ करते हैं, सरल रहेगा। 3, 2 और 6 का एलसीएम 6, 1 की टेबल में 6 टाइम, और 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, फिर माइनस 3 2 जा 6, 2 को 8 से किया 16x, प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 को 5 से किया 15x, 6 की टेबल में 6 1 टाइम, इसके 17, माइनस 1 की टेबल में 6 टाइम, और 6 7 जा 42। अब जब एक साथ अपन एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। अब इसको खाली ऐसे ही उतारेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस का 15x और प्लस का 6x, 15 और 6 कितने हुए, 21x माइनस 16x इक्वल टू 17 में से 14 जाते हैं, नहीं जाते, 42 में से 17 जाते हैं, कितने बचेंगे, 42 में से 17 गए 5 2 25। अब क्या करेंगे, 21 में से 16 गए, बताइए कितने हैं, 5x इक्वल टू 25। अब ये दोनों 5 और x दोनों मल्टीप्लाई में है, और x को हमें अकेला छोड़ना है, तो ये मैंने x को अकेला छोड़ दिया, और 5 इसके नीचे चला गया, 25/5। ये बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस लगाना है, 5 5 जा 25, तो x इक्वल टू -5। फोर्थ क्वेश्चन, x -5/3 इक्वल टू x -3/5। दोनों रेशनल नंबर में बीच में इक्वल टू है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं 5 से, पूरी डिजिट को किससे करना है, 5 से, और इस पूरी डिजिट को 3 से। तो ये 5 बाहर उतारूंगी, इसको ऐसे उतारते हैं, देखो इक्वल टू 3, सिंगल को बाहर उतारूंगी और बड़ी संख्या अंदर। अब ब्रैकेट खोलना, देखिए बताया था ना, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, चलिए करिए। 5 को x से किया तो 5x, माइनस का माइनस, 5 5 जा 25 इक्वल टू 3 को x से किया तो 3x, माइनस 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट में ले जाएंगे, 5x और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x, माइनस का 9 तो है ही है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +25। 5 में से 3 गए, 2x, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 9 कम करने हैं, 25, तो इसको कैसे करोगे शॉर्ट में, ऐसे नहीं कि उंगलियों में करने बैठो। 25 में से 10 जाते हैं तो कितने होते हैं, 15, और एक और बढ़ा दो उसमें 16, बड़ी संख्या प्लस की है, तो x को अकेला छोड़ना है, x को हमेशा अकेला छोड़ना है, और 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कटता है तो काटना है। हाँ जी, 5th क्वेश्चन, चले देखिए। अगर सवाल बहुत बड़ा लगे आपको और सोचे कि क्या करे क्या ना करे, तो बस एक काम करो, पूरा टोटली एक साथ एलसीएम ले लो। चलिए हम एक साथ एलसीएम लेते हैं। नीचे क्या क्या है, जिसके कुछ नीचे कुछ नहीं है वो 1, नीचे क्या क्या है 4 और 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा,
3 टू जा 6, 6 टू जा 12, एलसीएम क्या आया हमारा 12। अब ध्यान से देखना, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 को क्या करते हैं ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी ऊपर वाली डिजिट बड़ी है इसलिए। अब देखिए माइनस का माइनस, 3 की टेबल में 12 4 टाइम, और बड़ी संख्या है इसलिए अपन क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2t प्लस 3, फिर इक्वल टू 3 की टेबल में 12 4 टाइम, 4 को 2 से किया 8, माइनस 1 की टेबल में 12 टाइम, और 12 को t से किया तो 12t। अब क्या करना है, सबका एक साथ एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर कैंसल, और अब क्या करेंगे इसको यूं कहीं उतारेंगे, ठीक है। अपन साथ में खोलते चलते हैं, ब्रैकेट खोलना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इससे भी, ठीक है। 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80, और ये बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाला निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। इस चीज को ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलते टाइम मैंने किसी से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस 3x, फिर 3 को 2 से करूंगी, 3 2 जा 6, बट ये प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस। नोट डाउन कर लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, बच्चे यही गलती करते हैं। 4 2 जा 80, फिर बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला निशान भी प्लस से माइनस बन जाएगा, और 4 3 जा 12 इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल लेफ्ट में, 90 माइनस 80, और ये 12t भी इधर आ जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इक्वल टू 8 तो इधर ही है, 12 इधर आ जाएगा, माइनस इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, माइनस 6 इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 6। अब प्लस के 12t और प्लस के 9t, तो 12 और 9 उंगली पे मत गिनना, 12 और 10 कितने होते हैं 22, उसमें एक कम कर लो 21t माइनस 8t। अब इधर सब प्लस है, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 12 में से 8 कैंसिल करना है 21 में से, तो 10 कैंसिल कर लो, फिर 2 वापस बढ़ा देना, तो 21 में से 10 जाते हैं तो 11 होते हैं, और 11 में 2 बढ़ा दो 13t बराबर 26। अब t को अकेला छोड़ना है तो 26 और ये इंटू क्या हो जाएगा डिवाइड, 13 2 जा 26, तो t इक्वल टू 2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, m माइनस m माइनस 1 ये पूरी डिजिट 1 है और इसके अपॉन में 2 है, इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 पूरी डिजिट के नीचे 3 है, तो ये पूरी डिजिट 1 हुई, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है तो यूं नहीं कि डर गए। अब देखो किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब तुम्हें लगे बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने क्या कहा था, सबका एक साथ एलसीएम ले लो, तो मैंने एक साथ सबका एलसीएम ले लेती हूँ, 3 और 2 6, 1 की टेबल में 6 टाइम, और 6 को m से किया तो 6m, फिर क्या है माइनस। अभी पूरी डिजिट को इस नीचे जो आएगा आंसर उससे करेंगे, 2 के टेबल में 6 3 टाइम, और 3 को इस पूरी डिजिट से करना है, इक्वल टू 1 की टेबल में 6 1 टाइम, और 6 को 1 से किया 6 1 जा 6, माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम, और 2 को इस पूरी डिजिट से करना है। Am I right? आगे चलते हैं। अब क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, चलिए खोलिए, साथ साथ खोलते रहिए आप भी मेरे। 6m डिनोमिनेटर कैंसिल क्योंकि हमने एक साथ एलसीएम लिया है, माइनस 3 को m से किया 3m, अब बाहर माइनस है और मैं ब्रैकेट को खोलूंगी तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 को 1 से किया 3 1 जा 3 इक्वल टू 6 माइनस
2m, बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान चेंज, 2 2 जा 4। आया समझ में? अब क्या करना है, वेरिएबल को लेफ्ट में ले जाना है। 6m तो लेफ्ट में ही है, 3m भी लेफ्ट में ही है, इसको उधर ले जाएंगे तो -2m क्या बन जाएगा, +2m। ये राइट में है, ये राइट में है, इसको राइट में लाऊंगी तो +3 क्या बन जाएगा, -3। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, पहले प्लस प्लस को जोड़ो, प्लस का 6 प्लस का 2, 6 और 2 8, और 8 में से 3 गए 5m, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7। अब m को अकेला छोड़ना है, 5 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसमें भी अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हो गया है सिंपल। तो फटाफट करिए, एलसीएम का कोई टंटा ही नहीं है, फिर कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खोलना है, इधर भी ब्रैकेट खोलना है, कोई एलसीएम लेना ही नहीं है। 3 को t से किया 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 को 2 से किया 10t प्लस 5 1 जा 5। अब क्या करना है, वेरिएबल को लेफ्ट में, 3t तो लेफ्ट में ही है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, -10t। ये तो राइट में है, इसको राइट में लाऊंगी तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 में से 10 जाते नहीं है, 10 में से 3 गए 7, बड़ी संख्या माइनस की है, 9 और 5, 9 और 1 10, 10 और 4 14, t इक्वल टू, जो माइनस है वो माइनस यहाँ आएगा 14/7, ये 7 इसके साथ अपॉन में चला गया, माइनस कहीं भी लगाना है, बस लगाना है। 7 की टेबल में 14 2 टाइम, तो t इक्वल टू माइनस का 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या करना है, वही ब्रैकेट खोलना है, चलिए शुरू करते हैं। 15 को y से किया 15y, माइनस का माइनस, 15 4 जा 60 माइनस 2, और ये y है, 2 को y से किया 2y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान चेंज, 2 9 जा 18 प्लस 5 को y से किया 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। 0 का मतलब कोई डिजिट है ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल तो सारे लेफ्ट में ही है, खाली कांस्टेंट को उठा के कहाँ रखना है, राइट साइड में। 15y माइनस 2y प्लस 5y ऑलरेडी लेफ्ट में है, इन सब डिजिट को उठा के कहाँ रखना है, राइट में। 30 उधर जाएगा तो -30, 18 उधर जाएगा तो -18, और -60 उधर जाएगा तो +60। अब काउंट करते हैं, प्लस का 15y प्लस का 5y कितना हो गया, 20y माइनस 2y प्लस का 60, और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 30 और माइनस के 18 कितने हो जाएंगे, 48। 20 में से 2 गए 18y, 16 में से 48 गए 48, 49 50 12। अब y को अकेला छोड़ना है, इंटू में 18 तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कौन सी टेबल से कटेंगे, 2 की टेबल से 6 बार 9 बार, अगेन 3 की टेबल से 2 बार 3 बार, तो y इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ ही रहे होंगे आप लोगों के, तो देखिए वही है, ब्रैकेट खोलना है। चलिए 3 5 जा 15 z माइनस 3 7 जा
21 माइनस 9 टू जा 18 जेड। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या करेंगे, ये निशान चेंज हो जाएगा। 11 टू जा 22 इक्वल टू 8 4 जा 32 जेड माइनस 13 4 जा 52 माइनस 17। सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट में, कांस्टेंट को राइट में। तो चलिए ये इक्वल टू जितने भी वेरिएबल है उधर ले जाती हूँ। ये तो इधर ही है, ये भी इधर ही है, इसको उधर ले जाती हूँ तो माइनस का 32 जेड। अब डिजिट देखिए, ये राइट में, ये राइट में। 22 को इस साइड लाऊंगी बराबर के, माइनस 22। 21 को इधर लाऊंगी प्लस 21। ये अकेला प्लस का है, ये दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस को जोड़ देती हूँ। तो माइनस का कितने हो जाएगा, माइनस के 18 जेड और माइनस के 32 जेड। कितने जेड हो गए, 50 जेड। इधर भी करिए, ये अकेला प्लस है और ये सब माइनस है। इन सारे माइनस को आपस में काउंट कर लीजिए। 52, 17, 22 सब माइनस के। 11, 9 माइनस के कितने हो गए, 91 और प्लस का कितना है 21। इन तीनों को काउंट करके लिखा है मैंने ये, और ये प्लस का 21। अब बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की, तो माइनस लगा देंगे और माइनस का निशान से माइनस करना है। 50 में से 15 को माइनस करना है, तो 50 में से पहले 10 करते हैं तो 40 और फिर और कम करते हैं 35 जेड। 91 में से 21 को माइनस करना है, बड़ी संख्या माइनस की तो निशान माइनस का 0 और 7। ठीक है, अब z को अकेला छोड़ना है, माइनस माइनस कैंसिल करने हैं। 70/35 किसकी टेबल से काटोगे, 5 से भी कटता है लेकिन मैं सीधा काट रही हूँ। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z इक्वल टू 2 आंसर। चलिए इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन पॉइंट में है और पॉइंट देके घबराना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं, मुझे तो डर लगता है, मैं तो पॉइंट वाला मेरे से तो नहीं होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम इजी ट्रिक है। देखिए मैं बताती हूँ। पहले तो वही है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है। ब्रैकेट खोलना है अपन को सबसे पहले। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं। 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करना है। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार पॉइंट को भूल जाइए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 100 आया है। अब खाली इतनी सी चीजें, पूरे क्वेश्चन में पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, पीछे से 1 2, वापस 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लीजिए। और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर क्या आया 1f। और 1 को लिखते नहीं है इसलिए खाली f। एक बार चलो लिख लीजिए। 1.00 माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 15 3 जा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, खत्म हो गया। पॉइंट कहाँ है, पीछे से 2 संख्या के बाद टोटली, तो ये पीछे से 2 संख्या के बाद, तो 0.75 इक्वल टू, अब देखिए इसको भी 5 को 10 से, 5 के पीछे 0 होता है तो 50 होता है। 5 के पीछे कितने भी 0 लगाऊं कोई वैल्यू नहीं है, ये 5 ही होता है। तो 10 को 5 से किया तो 50 आंसर। और पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, 2 पीछे से, तो 1 और 2 संख्या के बाद। 0.50f माइनस 5 9 जा 45, और पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, पीछे से 2 संख्या के बाद। मल्टीप्लाई सिंपल करना है। अब वेरिएबल को उधर ले जाऊंगी, ये 1 है, फिर 1 को लिखते नहीं है, f
और -0.50f इक्वल टू माइनस का 0.45 और ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 0.75। ठीक है, अब ये क्या था अपना 1.00। अब हमको डिजिट में से डिजिट माइनस करनी है 1.00 और ये 0.50 क्या आएगा 05 पॉइंट यही आएगा। ठीक है, 0.50f इक्वल टू दोनों को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की आंसर प्लस में आएगा। 75 में से 45 माइनस किए 0.30। अब क्या करेंगे f को अकेला छोड़ना है। पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, दोनों पॉइंट उड़ गए। क्यों होता है इसका भी रीजन है। 0.30/0.5 पॉइंट को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कैंसल। इसलिए पॉइंट जितनी भी संख्या के पास सेम हो तो पॉइंट कैंसल, 0 से 0 कैंसल, आंसर आया 3/5। देखिए बुक में आंसर पॉइंट में आया है लेकिन ये भी गलत नहीं है। ये जो मैंने ये रेशनल नंबर में आंसर लाया वो भी सही है। अब इसको पॉइंट में कैसे बदलेंगे, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल 3 नहीं आते, पॉइंट लग गया 0 लग गया, 5 की टेबल 36 टाइम तो आंसर आया 0.6। तो एक आंसर ये भी है लेकिन ये भी सही है और आंसर ये लिखो तो भी सही है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।